नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की ये विशेष खबर पर। ग्वालियर एसएएफ में पदस्थ 14 बटालियन के आरक्षक वीरेंद्र मौर्य अपने ही साथी आरक्षक द्वारा की गई धोखाधड़ी से पिछले 1 साल से परेशान है। उसके नाम पर साथी आरक्षक राजू जाटव और रीवा पीटीएस में पदस्थ रविंद्र जाटव ने 8 लाख का पर्सनल लोन निकाल लिया। पीड़ित आरक्षक मंगलवार को दोपहर 12 बजे एसपी ऑफिस पहुंचा और उसने मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की। क्राइम ब्रांच ने आरक्षक को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। दरअसल पूर्व में राजू जाटव और वीरेंद्र मौर्य में दोस्ताना था और पैसों का लेन देन आपस में होता रहता था। वीरेंद्र ने 6 लाख रुपए राजू जाटव को उधार दिए थे, जिसमें से सिर्फ 2 लाख ही राजू ने लौटाए। राजू जाटव अपने पास कुछ ब्लैक चेक वीरेंद्र के रह गए थे। राजू जाटव ने अपने भाई रविंद्र जाटव के साथ मिलकर कूट रचित दस्तावेज तैयार किए और पुलिस साख एवं कल्याण सहकारी समिति मर्यादित रीवा से वीरेंद्र मौर्य के नाम से पर्सनल लोन हासिल कर लिया। खास बात यह है कि लोन की 8 लाख रुपए की राशि वीरेंद्र मौर्य के खाते में गई, लेकिन राजू और उसके भाई रविंद्र ने पीड़ित आरक्षक को बताया कि उन्होंने एक प्लॉट बेचा है जिसकी राशि 8 लाख रुपए आ रही है, वे उसके खाते में ट्रांसफर करा रहे हैं। बाद में राजू और रविंद्र ने 4 लाख वीरेंद्र को यह कहकर वापस कर दिए कि जो राशि 6 लाख की उसने उधार ली थी उसमें से बाकी के पैसे वह इसमें से काट ले। तो 4 लाख रुपए उसने अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। जब वीरेंद्र की सैलरी में से 16,600 रुपए की किस्त कटने लगी तब उसे इस पर्सनल लोन के बारे में पता लगा। वीरेंद्र का साफ कहना है कि सहकारी साख समिति और इन दोनों भाइयों की मिलीभगत से उसके नाम से पर्सनल लोन निकाला गया है, जबकि वह कभी रीवा गया ही नहीं। उसने कोई अपना फोटो या दस्तावेज दिया ही नहीं। उसकी पत्नी के नाम से कोई दस्तावेज वहां दर्ज है। सारे कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उसके नाम से यह लोन निकाला गया है। इसीलिए पुलिस आरोपी के खिलाफ, भाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। फिलहाल मामला जांच में है। मैं 14 बटालियन में वीरेंद्र कुमार मौर्य नाम है मेरा सर। क्या शिकायत लेके आया था? मैं सर यहाँ शिकायत लेके आया हूँ आज से 2024 में सर। तो रीवा जो बटालियन है वहाँ से सर मेरे साथ में 8 लाख रुपए का लोन कैसे पास हुआ, कैसे नहीं हुआ पास, ये मेरे को कोई जानकारी नहीं है। और मेरे जो चेक थे राजू जाटव से 2 साल 3 साल पहले मेरा उससे लेन देन चला था, लेकिन राजू जाटव जो कि 14 बटालियन में पदस्थ हैं, वो भी ट्रेड आरक्षक हैं और उनके एक भाई हैं रविंद्र सिंह जाटव, वो है रीवा में पीटीएस में पदस्थ हैं। तो उन दोनों भाइयों ने मिलकर और बैंक ने मिलकर मेरे साथ में 8 लाख रुपए का फर्जी तरीके से मेरा लोन निकाला गया है। और मेरे वहाँ पे छुट्टी लेकर जाकर पता किया गया मेरे द्वारा, तो वहाँ पर मेरी जाली फ़ोटो लगाया है, मेरी पत्नी का जाली स्टाम्प बनाया है और वहाँ पे फर्जी मेरे साइन है, फर्जी मेरा फ़ोटो है और मेरी फर्जी क्या नाम है इसका डेट ऑफ बर्थ लिखी है। आपको पता कब चला कि आपके साथ ये स्कैम हो गया? कैसे मालूम पड़ा? ये सर मेरे को अभी जब मेरी किस्त कटना चालू हुई है 16,620 रुपये की, जब मेरे को पता चला है सर 2 महीने से मेरी किस्त कटी है, जो मैंने इसको राजू जाटव और क्या नाम है रविंद्र जाटव को, इनको मैंने अवगत कराया कि भाई आप लोगों ने, मैं वहाँ पे गया देखने के लिए, जब मेरे को जानकारी पता चली कि भाई कि आपको लोन दिया गया यहाँ से, बल्कि लोन फर्जी तरीके से हुआ है, तो मैंने ये लोगों से कहा कि भाई कि लोन आपने क्यों किए, तो उनने हमको जान से मारने की धमकी दी है कि आप थाने गए या आवेदन दिया तो आपको जान से मार दी जाएगी। वरना हमने थाने पे शिकायत की, 2 बार गया मैं कंपू थाने पे, तो उनने आवेदन भी नहीं लिया, मेरा मना कर दिया कि यहाँ का आपका मामला नहीं बनता। और रही उसकी बात है, हमारी विभागीय जांच भी चल रही है, विभागीय जांच में फर्जीवाड़ा हुआ है, वो लोन भी सिद्ध हो गया। जो आप या किससे मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अभी मैं किसी से नहीं मिला, मैं क्या नाम है पुलिस अधीक्षक साहब से मिलना चाह रहा था, लेकिन वो अन्य वीआईपी ड्यूटी होने के कारण उनसे मिल नहीं पाए हम। आप कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं 14 बटालियन में पदस्थ हूँ, आरक्षक के पद पे हूँ मैं। कहाँ पर है? जो राजू जाटव और रविंद्र जाटव? राजू जाटव है, ये 14 बटालियन में ही है। उसने मेरे को धमकी दी है कि तू कहीं पे भी शिकायत कर ले मेरी, मैं जेल जाने तैयार हूँ, मेरे को FIR करा दे। लेकिन मैं लोन का रीवा से लोन हुआ है, वो सर मेरे साथ नहीं हुआ, बल्कि 8 से 10 लड़के हैं, क्योंकि वो है ओपन करना नहीं चाह रहे, वो अपनी घुट घुट के ज़िंदगी जी रहे हैं सर। और बल्कि मेरे को ये वहाँ की जो रीवा बटालियन है वहाँ से वो उसके बैंक प्रभारी है, उसके खिलाफ भी FIR हो चुकी है। और जो राजू का भाई है रविंद्र जाटव, उसके खिलाफ भी FIR हो गई है और इसकी कॉपी मेरे पास भी है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार मौर्य। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ PTS 13 बटालियन में रहता हूँ और 14 बटालियन में पदस्थ हूँ अभी। ठीक है जी सर। आरक्षक आया था, उसने कोई धोखाधड़ी की आरोप लगाए, आरोप है क्या?
ये 14 बटालियन पदस्थ आरक्षक है। इसके द्वारा ये बताया गया है कि इसके जो आईडी है वो आईडी फर्जी आईडी लगा के इसके नाम से आईडी बना के और लोन निकाला है और 8 लाख का करीब, और जिस लोन का इसके ऊपर बाहर आ रहा है। तो उसकी जांच संभवतः रीवा में हो रही है। रीवा साइबर सेल से बात हुई थी, लेकिन हमारी साइबर सेल भी उसमें पुष्टि करेगी और जो वैधानिक कार्रवाई होगी करेगी। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।